अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 13 का टॉपिक देखेंगे, साउंड की स्पीड। ये साउंड की स्पीड जो होती है वो किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, उसको देखते हैं। कहते हैं साउंड वेव्स मीडियम में खुद मौजूद वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल्स की मदद से सफर करते हैं और खिलाफ मुंतकिल नहीं हो सकते। कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं तो हमारे पास क्या होगा कि लाइक कह लेंगे अगर ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये वाइब्रेट कर रहा था और यहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो गई तो बच्चे उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए ना हमारे पास यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स का होना जरूरी है। जैसे हवा में अगर ये मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे इसके पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे, मतलब ये वाइब्रेट करेगा, पार्टिकल्स को एनर्जी देगा, पार्टिकल्स जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा पास आ जाएंगे। एनर्जी देने के बाद जैसे ही उनकी एनर्जी आगे शिफ्ट हो जाएगी तो वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो वहाँ पे रेफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। एनर्जी मजीद आगे शिफ्ट होगी तो कंप्रेशन होगा। जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे कंप्रेशन होता है और जहाँ पे एनर्जी आगे शिफ्ट होती जाती है वहाँ पे रेफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती जाती है। लाइक हमारे पास ना ये कंप्रेशन रेफ्लेक्शन की फॉर्म में ना ये हमारे पास एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई भी थी कि फॉर एग्जाम्पल ये लाउड स्पीकर जो है वो वाइब्रेट करे, जब वो वाइब्रेट करेगा तो अपने सामने वाली हवा को कंप्रेस करेगा, एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम होगी, कंप्रेशन होगी, एनर्जी आगे चली जाएगी, पीछे वाले रिलैक्स हो जाएंगे, रेफ्लेक्शन, फिर कंप्रेशन, वो आगे चली जाएगी, रेफ्लेक्शन। तो कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन की फॉर्म में एनर्जी जो है वो आगे चलती जाती है। अब एनर्जी को आगे जाने के लिए ये पार्टिकल्स का होना जरूरी है। ये पार्टिकल कंप्रेस करेगा, एनर्जी देगा, पार्टिकल आगे देंगे, अगले के साथ टकराएंगे, उसको एनर्जी देंगे, तो पार्टिकल्स होंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी या साउंड वेव्स आगे जाएंगी। अगर यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं है, खला है, कुछ भी है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है साउंड वेव्स जो है वो आगे मुंतकिल नहीं हो सकती। कहते हैं साउंड की जो स्पीड होती है वो मीडियम की नोयत के साथ मुख्तलिफ होती है कि आप मीडियम कौन सा ले रहे हैं। आप मीडियम कौन सा ले रहे हैं, आइदर आप उसमें ठोस ले रहे हो या माया ले रहे हो या फिर गैस ले रहे हो, सब में डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे पास क्या होता है, जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ठोस में पार्टिकल्स ना काफी ज्यादा एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं। अगर एक पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी वो फटाफट अगले के साथ टकराएगा, उसको एनर्जी दे देगा, वो अगले के साथ टकराएगा, एनर्जी दे देगा। तो बड़ी तेजी के साथ एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे आगे के आगे ट्रांसफर होती जाती है। अगर माया में देखें ना तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ फासला जरूर होता है, ठीक है, ठोस की निस्बत ज्यादा फासला होता है। अब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये पार्टिकल इसके साथ जाएगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा, फिर एनर्जी देगा, तो यहाँ पे कुछ टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, कम होती है। गैसेस में देखिए पार्टिकल्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है, तो अगर इसने यहाँ पे इसको एनर्जी मिली, इसने इसको एनर्जी देनी है, तो इसको यहाँ पे जाके इसके साथ टकराने में टाइम लगेगा, इसको एनर्जी देने में टाइम लगेगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सबसे कम होती है। तो सबसे कम किस में होती है, हमारे पास गैस में होती है। तो कहते हैं गैस के मुकाबले में ना माया में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है या साउंड की स्पीड जो होती है वो 5 गुना ज्यादा होती है, और ठोस में कितने गुना होती है, गैस की निस्बत 15 गुना ज्यादा होती है। मतलब सबसे ज्यादा किसमें होगी, ठोस में होती है, फिर हमारे पास किसमें होती है, माया में, और सबसे कम किसमें होती है, गैस में होती है। मतलब माया में गैस की निस्बत 5 गुना ज्यादा होती है, ठोस में 15 गुना ज्यादा होती है। कहते हैं इसी तरह से हवा में जो स्पीड की साउंड है वो हमारे पास मुख्तलिफ अवामिल पे भी मुनसर होती है। जैसे टेम्परेचर हो गया और नमी जो होती है वो भी मुतासर करती है। मतलब अगर हमारे पास बच्चे टेम्परेचर होता है ना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये गैस है, इसको मैं गर्म करना शुरू कर दूँ, तो गर्म करने से क्या होगा कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ती है, ये बड़ी स्पीड के साथ जो है ना वो हरकत करना शुरू कर देते हैं। स्पीड के साथ अगर बड़ी ज्यादा स्पीड के साथ टकराएगा, हरकत करेगा, तो ये फटाफट जाके अगले पार्टिकल्स के साथ टकरा सकता है, ठीक है। इसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो अगले के साथ टकरा सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो ज्यादा तेजी के साथ अगले के साथ टकरा सकते हैं, उसको एनर्जी दे सकते हैं, वो अगले के साथ ज्यादा तेजी के साथ टकराएगा। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ज्यादा जल्दी जा सकती है, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं नमी अगर हवा में मौजूद है, नमी हवा में मौजूद है, तो तब भी हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। बच्चे जो हमारे पास कह ले खुशक हवा होती है ना, उसमें या तो नाइट्रोजन होती है या फिर उसमें ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन ना हमारे पास एक हैवी गैस है, ठीक है, मतलब इसका वजन ज्यादा होता है। मतलब एक नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक मास 7 होता है। अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, गैस है, तो N2 होगा, मतलब 7 और 7 14 इसका एटॉमिक मास होगा, मतलब एटॉमिक वेट होगा। तो ये हैवी गैस है। ऑक्सीजन भी हैवी है। तो ड्राई गैस होती है, ये मैसिव होती है, ये भारी होती है, वजनी होती है, मतलब इनका मास ज्यादा होता है। लेकिन अगर नमी हवा में मौजूद है, कुछ पार्टिकल्स की जगह पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो पानी का बच्चे जो होता है ना वो H2O होता है। ऑक्सीजन तो हैवी है लेकिन इसके साथ 2 हल्के हैं, हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन गैस की निस्बत इसका 14 एटॉमिक नंबर, ठीक है, एक का 8 होता है, अगर 2 है तो 16 होगा, सॉरी। अगर इसके मुकाबले में अगर आप पानी ले लेते हो तो पानी में इसका क्या होगा, 8, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो 10 होगा। तो इन 2 गैसेस के मुकाबले में पानी जो है, ये हमारे पास नमी जो होती है, वाटर वेपर्स, वो हल्के होते हैं, तो इसका मास ओवरऑल फिर गैस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होता है ना तो वो ज्यादा तेजी के साथ हरकत कर सकता है। मतलब यहाँ से ये ज्यादा तेजी के साथ हरकत करेगा, इसको एनर्जी दे देगा, ये ज्यादा तेजी के साथ हरकत करेगा, इसको एनर्जी दे देगा। तो इस तरह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जो वो है हरकत कर सकती है। तो हम कहते हैं नमी के साथ या फिर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये हवा में मिसाल दे रहा है कि यहाँ पे देखिए हवा में अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कम है तो स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हवा में मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं 25 डिग्री सेल्सियस ले लूँ तो मेरे पास स्पीड क्या बढ़ जाएगी, 346 हो जाएगी। अगर टेम्परेचर मजीद बढ़ा दूं तो स्पीड ऑफ साउंड मजीद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि अगर रूम टेम्परेचर पे देखें ना 21 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो जो हवा के में स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड होती है। नॉर्मल हमारे पास कमरे के टेम्परेचर पे इतनी स्पीड होती है। और ये स्पीड जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसी तरह से हमारे पास जो होती है ना ये कह लें कि मीडियम के साथ भी बढ़ती जाती है। जैसे ये डिफरेंट गैसेस दिए, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, तो जो ऑब्जेक्ट जो होता है हल्का होता है ना, जिसका मास ज़्यादा नहीं होता, तो वो आराम से उसको जैसी एनर्जी मिलती है तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। इसके निस्बत अगर हम बात करें ऑक्सीजन, वो थोड़ी सी हमारे पास कह लें काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। इसका मास जैसे मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर जो होता है वो 16 होता है। तो ये हमारे पास हैवी होने की वजह से, भारी होने की वजह से ये जल्दी हरकत इसके मॉलिक्यूल्स नहीं कर सकते, तो जल्दी वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती, अगले एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक नहीं जा सकती। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, कम होती है। तो मीडियम के लिहाज से भी जो है स्पीड ऑफ साउंड क्या होती जाती है, बदलती है। ठीक है, इसी तरह से माया में देखें, चाहे खालिश पानी है, समुद्री पानी है, उनमें स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा है। हमने कहा था कि हमारे पास जो माया होती है ना उसमें पार्टिकल्स काफी गैस की निस्बत काफी ज्यादा नजदीक होते हैं, तो वो एक दूसरे से दूसरे के साथ जल्दी कोलाइड कर लेंगे, तो ज्यादा एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। सॉलिड में तो बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को बता, ये देखें ठोस में जो है ना ये बहुत ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड है, 6420, या पीतल है 4700। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ठोस में और माया में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो गैसों की निस्बत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। इसलिए फर्क पड़ता है कि आप ठोस ले रहे हो, आप माया ले रहे हो, या फिर आप गैसेस ले रहे हो। ठीक है, तो हर किसी में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। और गैस भी कौन सी ले रहे हो, कोई हैवी गैस है, कोई हल्की गैस है, तो इसके हिसाब से भी वो मुख्तलिफ होगी। इसलिए कहते हैं जो मीडियम होता है वो हमारे पास डिपेंड करता है उसके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो क्या होगी, कि आप माया ले रहे हो, आप उसमें गैस ले रहे हो, माया ले रहे हो, या फिर ठोस ले रहे हो। कहते हैं अगर कहीं पे हमने स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी हो तो उसके लिए जो क्वेश्चन इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास होती है v=f लैम्डा। मतलब अगर मुझे फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का पता है, हमारे पास एफ क्या होती है, ये फ्रिक्वेंसी होती है, लैम्डा क्या होता है, वे वेवलेंथ होता है, और वी को हम लोग स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम लोग ना जब रिप्रेजेंट करते हैं साउंड वेव्स को, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट था वाइब्रेटिंग, जैसे ये स्पीकर है, यहाँ से साउंड वेव्स निकल रही थी। जब वो साउंड वेव्स निकलती हैं तो वो पार्टिकल्स को कंप्रेस करेंगे, वहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगी, कंप्रेशन होगी, एनर्जी आगे चली जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएंगे, वो रेयरफेक्शन होगी, फिर एनर्जी आगे चली जाएगी तो वो रिलैक्स हो जाएंगे, रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ना एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती जाती है। कंप्रेशन को ना बच्चे हम लोग अगर वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से इसको पीक फॉर्म में ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। रेयरफेक्शन में पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम होती है तो इसको लोअर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कंप्रेशन और फिर रेयरफेक्शन, दो कंप्रेशन के दरमियान जो फासला होता है या फिर दो यहाँ पे रेयरफेक्शन के दरमियान फासला होगा वो हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ होता है। ये हमने पढ़ा था कि दो हमारे पास एडजेसेंट जो एक के बाद दूसरा होता है, दो कंप्रेशन के दरमियान या फिर दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो फासला होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। इसी तरह से फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो कहते हैं अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का पता है तो हम लोग स्पीड को मालूम कर सकते हैं। मिसाल है हमारे पास इससे रिलेटेड, कहते हैं ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में बच्चे कहते हैं एक साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी आपने मालूम करनी है जिसकी स्पीड हमारे पास इतनी है 340 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ आपके पास दी हुई है 2 मीटर। मतलब आपने फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो इसी फार्मूले से निकालेंगे। फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, फ्रिक्वेंसी इधर रहने जब ये वेवलेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये v/λ फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो v/λ में वैल्यू पुट कर दें, v हमारे पास 340 थी स्पीड उसकी और लैम्डा हमारे पास 2 था, तो डिवाइड करेंगे 170 हर्ट्ज हो जाएंगे। बच्चे फ्रिक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है ना, स्टैंडर्ड यूनिट, वो हर्ट्ज होता है। ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल में। अच्छा, आपकी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे तकरीबन 1 2 3 को छोड़ के ना बाकी सारे न्यूमेरिकल्स इसी फार्मूले से हमारे पास सॉल्व होंगे, तो वो हम अलहदा से जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसको देखेंगे। तो आसान अल्फाज में आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये आपके पास तफसीली सवाल है, हवा में साउंड की स्पीड तकरीबन कितनी होती है और कौन से अवामिल इस पर असरअंदाज होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो सारे का सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। कि यूजुअली जो कंपैरेटिव टेम्परेचर पे हवा में स्पीड होती है साउंड की वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। आगे हमारे पास है कौन कौन से अवामिल उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसमें हमारे पास, उसमें हमने बताया कि हमारे पास मीडियम के ऊपर उसका इन्हिसार होता है, इसके अलावा उसके ऊपर कह लें कि टेम्परेचर का इन्हिसार होता है, इसके अलावा हमारे पास नमी का इन्हिसार होता है। तो ये सारे का सारा टॉपिक उसके अंदर कवर हो जाएगा, पूरा टॉपिक इसके अंदर याद करेंगे और इसको लिखेंगे। पहले आप ये वाली लाइन लिख दीजिएगा कि हवा में जो जो नॉर्मल स्पीड होती है कमरे के टेम्परेचर के ऊपर हवा में, तो स्पीड की वो हमारे पास कितनी होती है 343 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे फिर इसकी तफसील लिखिएगा कि जैसे जैसे हमारे पास ये डिपेंड इसके ऊपर करता है, ये हमारे पास मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारा उसके अंदर आगे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। पूरा भी लिख देंगे स्टार्ट से भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मजीद बच्चे इसमें कुछ पूछना, कुछ बच्चे ना मेरे से पूछते हैं मैम इस टॉपिक में ना डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन का हमें बता दिया करें कैसे याद करनी है कैसे नहीं याद करनी। बच्चे अब डेफिनेशन इस टॉपिक में, अब मैं आपको स्पीड ऑफ साउंड की डेफिनेशन आपको क्या बताऊं, ठीक है। इसमें डेफिनेशन नहीं है, इसमें जो क्वेश्चन के लिहाज से अगर बन रहा है ना, क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास ये टॉपिक बन रहा है। लाइक अगर मैं उसको पहले उसने बताया कि हवा में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है, तो आप इसमें बताएंगे कि अगर रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे देखा जाए ना, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है हवा में स्पीड की साउंड की स्पीड होती है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। तो पहले ये लाइन आ जाएगी। फिर उसका आ जाता है कि वो किन के ऊपर उसका इस इंहिसार किस चीज़ों के ऊपर होता है, मतलब किन पैरामीटर्स के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर उसका इंहिसार होता है। बच्चे फिर उसमें यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मुख्तलिफ होती है मीडियम के लिहाज से। माया में हमारे पास गैस में सबसे कम होती है, माया में उसका 5 गुना होती है, ठोस में उसका 15 गुना होती है। फिर वो बताता है टेम्परेचर नमी के लिहाज से भी हमारे पास बढ़ती है। आगे वो बता रहा है कि टेम्परेचर नमी के साथ हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है, बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ाने से नमी बढ़ाने से वो बढ़ जाएगी। और ठोस और गैस में जो होती है माया में आसानी से मुंतकिल हो जाती है। तो ये पूरा इसमें ओवरऑल लिखेंगे, इसमें डेफिनेशन नहीं है, इसमें पॉइंट्स के हिसाब से लिखते हैं। आगे फार्मूला लिखा हुआ कैसे उसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मजीद इसमें मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।